हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नई क्लास के साथ। एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी बच्चे क्लास 10th हिंदी मीडियम के हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि उन बच्चों को अभी मालूम नहीं है कि किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है। अगर मैं एक आपको टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करें। अगर आप फॉलो करेंगे इसको तो बहुत ही आपको फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आपके भी आ सकते हैं और भी जो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें भी क्या होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसी टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए आपके लिए कुछ समय लगेंगे। ठीक है, क्या होगा, कुछ समय लगेंगे, लेकिन क्या होगा, एक बार जब आपके फॉलो होने लगेगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने लगेगा। तो मैं आपको आज कुछ बात करूँगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के एक समय बनाया गया है, जो कि समय के अगर अनुसार आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, कोई सब्जेक्ट कभी पढ़ना, कोई कभी से पढ़ना, तो उसमें अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता। तो किस सब्जेक्ट को कब और कैसे पढ़ना है उसके बारे में आज बात की जाएगी। देखिए लिए किस सब्जेक्ट को कब और कैसे पढ़ना, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को कब और कैसे पढ़ना है, जो टफ सब्जेक्ट हैं उनको कब पढ़ना है, या फिर जो कुछ थोड़ा इजी सब्जेक्ट है उनको कब समय देना है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो अगर बात करें हम अपने सुबह 4 बजे से, ठीक है, क्या हम सुबह 4 बजे अभी तो नहीं उठे, लेकिन थोड़ा कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, 6 से 5 होगा, 5 से 4 होगा, तो कम से कम एक हफ्ते आपको लग जाएंगे इस टाइम टेबल को सुधारने में। ठीक है, आप अगर कोशिश करेंगे तो 100% आपका ये टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं, सुबह 4 से 7 बजे पढ़ते हैं, ठीक है, आप तो आपके 9-10 बजे स्कूल भी शुरू हो जाए कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो आप क्या करें, जो कठिन सब्जेक्ट है, कठिन विषय है, उनको पढ़ें, जैसे कि आपको साइंस हो गया या फिर मैथ हो गए, इन सब को आप क्या कहते हैं, सुबह पढ़ें, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन और दिमाग क्या होता है, बहुत शांत होता है, आपका ध्यान कहीं भटकता नहीं है, एक स्थिर जगह पे रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कठिन सब्जेक्ट है उसको इस समय अगर आप देंगे, इस पे समय 4 से 7 के बीच, तो आपको क्या होगा, ये समझ में आएगा, क्योंकि उस समय क्या होता है, आप एकदम फ्रेश माइंड से उठते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, और समझने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी। तो आप क्या करें, 4 से 7 के बीच आप जो कठिन आपके सब्जेक्ट हो, मैथ अगर आपको नहीं लग रहा है, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको जो भी कठिन लग रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहे ज़्यादा, उनको आप क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह उसको समय दे सकते हैं। वो भी क्या है, आपको 4 से 7 के बीच आपको समय देना है। ठीक है, फिर बात की जाए दोपहर के समय की। ठीक है, दोपहर के समय क्या, 12 से 2 के बीच, इनके बीच आप कह सकते हैं, क्या होता है, जब दोपहर का समय होता है तो एनर्जी क्या होती है, थोड़ा कम होने लगती है, आप खाना वाना खाए होते हैं, जिससे नींद भी बहुत आने लगती है, पढ़ने बैठो तो क्या होता है, नींद आने लगती है, या फिर क्या होता है, एनर्जी बहुत कम कम ऐसे होने लगती है, थकान महसूस होने लगता है, तो इस समय आप रिविजन कर सकते हैं, या फिर जो आपको इजी सब्जेक्ट लग सकते हैं उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि नींद का थोड़ा माहौल रहता है, फिर एनर्जी कम रहती है, आप स्कूल में है, फिर स्कूल न जा रहे हों, घर पे ही सिर्फ पढ़ रहे हों, तब भी क्या होता है, थोड़ा ऐसे माहौल हो जाता है सोने का, या फिर एनर्जी कम महसूस होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस समय पे आप अपना कोई सब्जेक्ट रिवीजन कर सकते हैं, या फिर हल्की विषय, मतलब जो आपको क्या सकता है, ईजी लग रहा है। ठीक है, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको ईजी लग रहा होगा तो उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर रिविजन कर सकते हैं। ठीक, फिर अगर हम बात करें आपके शाम के समय के 5 से 7 के बीच, ठीक है, तो इसके बीच आपके पास 2-3 चीज आएंगे, 2-3 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, क्या 2-3 पॉइंट आपकी आ रही है, अगर आप रिवीजन या कठिन प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, 5 के 7 के बीच क्या कर सकते हैं, आपका इस समय भी क्या होता है, आप स्कूल से या फिर अपने कोचिंग में हो, या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ा आप शांत महसूस करेंगे। ठीक है, तो आप इस समय क्या कर सकते हैं, आप अपने रिवीजन को, या फिर जो आपको कठिन किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लग रहे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, साइंस का हो या फिर मैथ का हो या हिस्ट्री का हो, या फिर कोई भी जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हों उनको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर क्या कहते हैं, कोई आपकी क्लास हो सकती है, क्या है, इस समय आप अगर कहीं ट्यूशन कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या फिर कहीं होम ट्यूशन कर रहे हो, किसी भी तरह की अगर आप कोचिंग कर रहे हो, तो इस समय आपकी क्लास भी हो सकती, तो आप क्लास भी अपनी अटेंड कर सकते हैं 5 और 7 के बीच में। और कह सकते हैं, अगर आपकी रिवीजन या कठिन प्रश्न भी हो चुके हों, या फिर आपकी क्लास भी हो सकी, ये दोनों पॉइंट हो गए हों, क्या आपके रिवीजन या कठिन प्रश्न हल हो कर लिए हों। ठीक है, या फिर कोई आपकी क्लास हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी क्लास भी नहीं है इस समय पर, तो क्या कर सकते हैं, इस समय अपने सेल्फ स्टडी और नोट्स बना सकते हैं।
क्या है 5-7 के बीच आप क्या करते हैं, अपने सेल्फ स्टडी में समय दे सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी आपने भी कहीं से कर ली है कोई समय निकाल के, उसके बाद या फिर आप किसी सब्जेक्ट का नोट्स भी बना सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इस समय तो आपको क्या है, लगभग शॉर्ट नोट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने के बाद अब रिवीजन का समय आ रहा है, पढ़ने का बहुत कम ही समय बचेगा। ठीक, फिर बात करें अगर हम रात की, ठीक है, रात का समय 9 से 11, ठीक है। ये दिन भर पढ़े विषय को समझे, याद करें, ठीक है। आपने क्या किया दिन भर, जो 4 बजे से या फिर स्कूल में पढ़ा, अपने जो घर पे पढ़ा सुबह सुबह, या फिर दोपहर में पढ़ा, या फिर शाम में पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, या फिर स्कूल में कुछ पढ़ा, उन सबको क्या है आपको रिवीजन करना है और समझना है कि आप हमने किस सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ा, किस फार्मूले के बारे में पढ़ा, या फिर साइंस में क्या पढ़ा, या हिस्ट्री में क्या पढ़ा, या फिर इंग्लिश में क्या पढ़ा। इन सबको क्या आपको समझना है, और समझना कैसे, आपको कॉपी में अपने लिख लिख करके समझना है, या फिर आप याद भी कर सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, याद करने वाले भी सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं जो आपको याद ना हो उस समय, तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय याद कर सकते हैं। या फिर क्या है, आप कठिन विषय को याद करें या फिर समझ सकते हैं। जो आपको कठिन विषय लग रहे हैं उनको अगर याद करने वाले में कुछ है तो उनको याद भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपके पास समय भी बहुत कम है, अब बोर्ड एग्जाम के एक एक दिन कम होते जा रहे हैं, आपकी टेंशनें बढ़ती जा रही हैं, तो आपको क्या करता है, लगातार अब मेहनत ही करनी है, क्योंकि अब आपके पास एक ही रास्ता है, आपको जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपके नंबर आ जाएंगे और उतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब सिर्फ आपको पढ़ाई करने के ही समय बचे हुए हैं, ठीक है। आपके पास सिर्फ क्या है, पढ़ाई करने के समय बचे हैं, इसके सिवा आपके पास कोई समय नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपको इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी आपकी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, ताकि आपको आगे क्या हो, आगे क्लास में आपको क्या हो, बहुत हेल्प मिले। आगे की जो भी आप तैयारी करें उसमें आपको ऐसा ना हो कि मैंने क्या किया, पिछला छोड़ दिया, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़े, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि अब बहुत से बच्चे गलतियां कर रहे हैं जो कि 10th में नहीं पढ़ रहे हैं, फिर क्या जब 11th में जाते हैं तो उनका बेसिक मैथ हुआ या फिर और बेसिक साइंस की चीज़ हुई, वो भूल जा रहे हैं। तो ये सब आपको क्या करना है, इसी समय आपको एक एक पॉइंट आपको क्या करना है, आपकी जो भी कमजोर है उनको सही कर लेना है। जो भी आपकी गलतियां हुई अब तो हो गई, लेकिन उन गलतियों को दोबारा रिवाइज नहीं करना है, ठीक है, उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है। फिर इसी के साथ क्या है ये 2-4 पॉइंट जो थी, इसी के साथ क्या हुई, हमारी 2-4 पॉइंटें खत्म हुई। लगातार आप मेहनत करते रहें, आपकी जो भी एम है, जितने भी परसेंट लाने के एम है, इंसान आपके परसेंट आ ही जाएंगे। थैंक यू।